महादेव की शरण, एक अलौकिक कथा। वो रात जब सब बदल गया। बात उन दिनों की है जब उत्तराखंड के पहाड़ों में एक छोटा सा गांव हुआ करता था, केदारपुर। गांव इतना छोटा था कि पूरे गांव में मिलाकर शायद 50 घर भी नहीं थे। चारों तरफ घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और बीच में बहती थी मंदाकिनी नदी, जिसकी आवाज रात को ऐसी लगती थी जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। गांव के लोग कहते थे, यहाँ सूरज ढलने के बाद घर से मत निकलो, यहाँ की हवा में भी अजनबी सांसें चलती हैं। लेकिन अर्जुन को इन बातों पर कभी यकीन नहीं था। अर्जुन 25 साल का एक नौजवान देहरादून से पढ़कर आया था। इंजीनियरिंग की डिग्री जेब में थी और दिल में था एक सपना, अपने गांव को बदलने का। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे। माँ थी गायत्री देवी, जो हर सुबह उठकर सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाती थीं। माँ कहती थीं, बेटा, इस गांव में एक ताकत रहती है जो हमें देखती है। महादेव की नजर हमेशा यहाँ है, बस उनका भरोसा मत तोड़ना। अर्जुन हंस देता था, कहता, माँ, ये सब अंधविश्वास है। माँ बस मुस्कुराती और कहती, ठीक है बेटा, पर एक दिन तू खुद समझेगा। वो दिन जल्दी ही आने वाला था। जंगल के पार वाला घर गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर जंगल के एकदम भीतर एक पुराना घर था। उस घर को लोग भूतों का महल कहते थे। असल में वो घर एक पुराने जमींदार का था, रघुनाथ सिंह, जो आज से 30 साल पहले उस घर में रहता था। कहते हैं कि रघुनाथ सिंह बहुत क्रूर इंसान था। उसने अपनी दौलत के लिए न जाने कितने मासूमों को तकलीफ दी थी। एक रात अचानक वो घर के अंदर मर गया और उसके बाद से उस घर में कोई नहीं गया। गांव वाले कहते थे कि रात को उस घर से आवाजें आती हैं, कभी हंसने की, कभी रोने की और कभी किसी के बुलाने की। अर्जुन को यह सब बकवास लगता था। एक दिन उसके 2 दोस्त आए शहर से, विकास और सोनाली। दोनों ने जिद पकड़ ली, यार उस घर में चलते हैं रात को, देखते हैं क्या होता है। अर्जुन ने मना किया, पर विकास ने कहा, डर गया क्या? तू तो कहता था भूत वूत कुछ नहीं होता। अर्जुन का अहंकार जाग गया। ठीक है, चलते हैं। वो रात के 11 बज रहे थे। तीनों निकले। टॉर्च थी, फोन था और था एक झूठा हौसला। जंगल में घुसते ही अजीब सी खामोशी थी। रात को जंगल में हमेशा आवाजें होती हैं, झींगुरों की, पत्तों की, पानी की, लेकिन उस रात सब चुप था, एकदम, पूरी तरह, जैसे जंगल सांस लेना भूल गया हो। विकास ने धीरे से कहा, यार कुछ अजीब है। सोनाली ने उसका हाथ पकड़ लिया। अर्जुन आगे चलता रहा। फिर अचानक टॉर्च बुझ गई। तीनों रुक गए। अर्जुन ने टॉर्च को झटका मारा, जली, फिर बुझी, फिर जली, और इस बार जो रोशनी पड़ी उसमें उन्होंने देखा सामने वो घर खड़ा था, काला, विशाल, टूटी हुई खिड़कियां जैसे आंखें हों। दरवाजा खुला था, हल्का सा, जैसे किसी ने अभी अभी खोला हो। सोनाली ने कहा, मुझे नहीं जाना। विकास ने कहा, यार वापस चलते हैं। लेकिन अर्जुन के पैर अपने आप आगे बढ़ने लगे, जैसे कोई खींच रहा हो। घर के भीतर अर्जुन अंदर गया। घर के भीतर की हवा बाहर से अलग थी, ठंडी, बहुत ज्यादा ठंडी, इतनी ठंडी कि सांस लेने पर भाप निकले, जबकि बाहर का मौसम सामान्य था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं। अर्जुन ने टॉर्च उठाई और एक तस्वीर पर रोशनी डाली। एक बूढ़े आदमी की तस्वीर, शायद रघुनाथ सिंह, और उस तस्वीर में आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे अभी हिली हों। अर्जुन ने खुद को समझाया, बस रोशनी का खेल है। वो आगे बढ़ा, सीढ़ियां चढ़ने लगा। तभी ऊपर से आवाज आई, एक औरत की आवाज, धीमी, टूटी हुई, जैसे कोई रो रहा हो, बचाओ, बचाओ। अर्जुन का दिल जोर से धड़का। उसने सोचा शायद कोई इंसान फंसा हो। वो ऊपर गया। ऊपर एक कमरा था, दरवाजा बंद। आवाज उसी कमरे से आ रही थी।
अर्जुन ने दरवाजा धकेला। दरवाजा खुला। कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराना आईना, और उस आईने में अर्जुन का अपना चेहरा था, लेकिन मुस्कुरा रहा था, जबकि अर्जुन मुस्कुरा नहीं रहा था। वो साया। अर्जुन की चीख निकलते निकलते रह गई। उसने आईने से नजरें हटाईं, पीछे मुड़ा, और दरवाजा बंद हो चुका था। उसने धक्का मारा, नहीं खुला। बाहर से विकास और सोनाली की आवाजें आ रही थीं। अर्जुन, अर्जुन, निकलो यार प्लीज। अर्जुन चिल्लाया। दरवाजा नहीं खुल रहा। और तभी कमरे की हवा और ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि अर्जुन कांप उठा। और कोने में एक साया था, काला, धुंधला, लेकिन था। धीरे धीरे उसकी शक्ल बनने लगी, एक बूढ़े आदमी की शक्ल। रघुनाथ सिंह। उसकी आंखें लाल।